नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पे निकले तो ऐसा लगा कि शायद 2024 के लिए राहुल गांधी सच में बेहद सीरियस हो चुके हैं। वो संजीदा नजर आ रहे थे और अपनी तरह की राजनीति करते हुए वो कहीं ना कहीं भारत भ्रमण पे निकल पड़े थे और कांग्रेस के वजूद को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा सबको लग रहा था और ऐसा ही वो प्रिटेंड भी कर रहे थे। वो सत्ताधारी सरकार पे इन सभी यात्राओं के दौरान, अपनी यात्रा के दौरान वो उन पे शिकंजे कस रहे थे, उन पे कटाक्ष कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे, उनकी नीतियों का विरोध कर रहे थे और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष की पार्टी हैं आप तो ये आपका दायित्व भी बनता है। लेकिन उस विरोध में कहीं ना कहीं उनके अपने अंदर की कुंठा भी नज़र आ रही थी। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि चलो उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत में तो कुछ बढ़त राहुल गांधी बढ़ा ही लेंगे, कर ही लेंगे। और लग रहा था कि इस भारत जोड़ो यात्रा के बहाने भारत की इस मिट्टी को समझने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी। लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी उनके पोल भी खुलते गए। राहुल गांधी जिस तरह से एक पादरी के साथ ईसा मसीह पे चर्चा कर रहे थे और पादरी उनको समझा रहा था और समझने की कोशिश कर रहे थे कि शक्ति जो है, यानी देवी जो है, वो क्या है और ईसा मसीह क्या है। ये वीडियो आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन एक बार फिर आपको दिखला देती हूँ कि इस तरह की कुछ चर्चाएं चल रही थी। राहुल गांधी वहाँ से संघ और बीजेपी पे गंदे बयानबाजी भी कर रहे थे। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि संघ जो है इस देश के लिए एक नासूर है, एक राष्ट्र विरोधी संगठन है जो इस देश को विभाजित करना चाहती है। वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वो हिंदू नहीं है, हिंदुत्व है और इस देश के मुसलमान और बाकी धर्म जो हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में हैं। ये सारी बातें वो कर रहे थे। इस बीच में अचानक से यात्रा के मध्य में ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद का डिक्लेरेशन हो जाता है। आखिर यात्रा जब शुरू हुई थी और इतने सालों से कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए कोई चुनाव नहीं हुआ था और अगर हम देखें तो 2019 के बाद से लगातार वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पे सोनिया गांधी काम कर रही थी। तो ऐसा कई बार डिमांड हो चुका था कि भाई कब मिलेगा कांग्रेस को अपना अध्यक्ष, लेकिन तब तक नहीं किया गया था। और यात्रा जब ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई उसके मध्य में ये किया गया, तो इस यात्रा को लेकर के जो गलतफहमियां थीं वो बिल्कुल साफ़ हो गई। ये भारत जोड़ो यात्रा दरअसल भारत को जोड़ने के लिए नहीं थी। भारत क्योंकि टूटा हुआ नहीं था तो जोड़ते कहाँ वो, और वो सफलता भी हासिल उनको नहीं हो पा रही थी। लेकिन एक माहौल बनाना था कि राहुल गांधी पार्टी को लेकर के बहुत संजीदा हैं। राहुल गांधी की तरफ पार्टी के उनके कार्यकर्ताओं का डेडिकेशन जो है, जो बिल्कुल उदासीन हो चुके थे, उनके कार्यकर्ता जो हैं निराश हो चुके थे राहुल गांधी की आदतों को लेकर के, वो उनकी तरफ एक बार फिर से जुड़े और पार्टी अध्यक्ष पद का जब चुनाव हो तो एक बार फिर निर्विरोध और रेजोल्यूशन के साथ राहुल गांधी को चुना जाए। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव का, इलेक्शन का डिक्लेरेशन होता है। इस डिक्लेरेशन में के साथ ही 7 राज्य जो हैं अपने आप रेजोल्यूशन पास करते हैं कि इस 7 राज्य के कांग्रेस कमेटी जो है वो रेजोल्यूशन पास करते हुए कहती है कि नहीं, सिर्फ राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष बनने चाहिए और नामांकन के लिए जो कमांड जाता है वो अशोक गहलोत के पास जाता है। अशोक गहलोत जो कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के डमी माने जाते हैं, हर इशारे पे वो नतमस्तक होते हुए अपने कपड़े संभालते हुए वो दिल्ली की दौड़ लगाते हैं। वो वहाँ पे उनको कमांड दिया जाता है। शशि थरूर पहुँचते हैं सोनिया गांधी के पास कि मैं भी नामांकन करना चाहता हूँ, तो सोनिया गांधी कहती हैं कि आप कीजिए, हमको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं रहेंगे। ये कहने की क्या आवश्यकता थी, ये समझ में नहीं आया। और वैसे भी काबिल कौन है अध्यक्ष पद के लिए, शशि थरूर या अशोक गहलोत, ये भी एक सवाल है। अशोक गहलोत के इस अनाउंसमेंट के बाद ही मीडिया उनसे रूबरू होती है और उससे पूछती है कि आखिर जब आपको जो कहा गया है तो क्या आप करेंगे। तो
तो उन्होंने कहा कि जैसा आला कमान हमको कमांड देंगे हम वही करेंगे। पूछा गया कि भाई फिर यहाँ पे राजस्थान का जो कमांड है वो कौन संभालेगा, इस सूबे का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो अशोक गहलोत ने अपनी बातों से साफ कर दिया कि मैं अध्यक्ष भी रहूँगा और मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री भी रहूँगा। वो मुख्यमंत्री पद को किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में सवाल होता कि आखिर क्या होगा सचिन पायलट का? सचिन पायलट क्या करेंगे जिनकी राजनीति पे ये ग्रहण लगा हुआ है और बिल्कुल पूर्ण ग्रहण है ये सचिन पायलट को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को समझ में आ गया, इसीलिए उन्होंने अपने सारी चीज़ों को लेकर अपनी दुकानदारी समेटते हुए वो शामिल हो गए बीजेपी में। आरपीएन सिंह को भी समझ में आ गया था, वो शामिल हो गए बीजेपी में। ऐसे कई नेता हैं जो शामिल हो गए बीजेपी में, लेकिन सचिन पायलट शायद अहोपोह में पड़े हुए हैं, कश्मकश में हैं, उनको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। अब ऐसे में सवाल ये होता है, राहुल गांधी की एक तस्वीर भी सामने आई है इस यात्रा के दौरान। जैसे ही अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए डिक्लेरेशन हुआ, राहुल गांधी का एक नाव चलाते हुए और पतवार के साथ एक फ़ोटो वायरल हुआ, जो शायद कहीं ना कहीं संदेश दे रहा था कि कांग्रेस की डूबती नैया का खेवनहार पतवार जो है वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी बन सकते हैं। अब आगे चलते हैं। 30 सितंबर तक राहुल यात्रा पर दिल्ली आकर सिर्फ राहुल यात्रा को थोड़ा पूर्ण विराम भले ना दें, लेकिन एक विराम देते हुए वो दिल्ली आएंगे, सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। ये बात खुद जयराम रमेश जो कि मीडिया प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने बताया। और उन्होंने हालांकि ये बोला है कि नॉमिनेशन शेड्यूल में नॉमिनेशन नहीं है और वो नॉमिनेशन भरेंगे भी नहीं, क्योंकि वो तो एक स्वर के साथ चुने जाएंगे। ये तमाशा देखने लायक होगा। आगे आगे देखिए, कांग्रेस के ये हाल जो हैं वो बड़े ही बेहाल वाले हैं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के नाम को लेकर सियासी अटकलें जो हैं वो बहुत तेज हो गई हैं। महासचिव जयराम रमेश का कहना है कि नामांकन के दौरान भारत जोड़ो यात्रा पर रहेंगे, लेकिन बीच में आकर वो सोनिया गांधी से मिलेंगे। रमेश के इस बयान के बाद ये हो गया कि राहुल पार्टी अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे, ये क्वेश्चन तो हमेशा बरकरार रहेगा। राहुल 23 तारीख को सोनिया गांधी से आकर मिलेंगे, नए अध्यक्ष पद के नाम पे वो चर्चा करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। अब राहुल रहेंगे भी नहीं और चुन लिए जाएंगे, ये तमाशा देखते रहिए आप। कांग्रेस का यह तमाशा देखने लायक होगा, जिसका हर स्क्रिप्ट जो है, हर स्क्रिप्ट की हर लाइन आप पढ़ सकते हैं बिना उसको देखे हुए, बिना सामने आए हुए। राहुल अध्यक्ष नहीं बनेंगे, ये बात समझने की कोशिश करते हैं जयराम रमेश के अनुसार कि क्यों नहीं बनेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन 24 सितंबर से 30 सितंबर तक दिल्ली के मुख्यालय में होगा। कैंडिडेट को फेस टू फेस नामांकन फाइल करना होगा। जयराम रमेश के मुताबिक राहुल गांधी 24 सितंबर से 30 सितंबर तक भारत जोड़ो यात्रा पर ही रहेंगे, 23 सितंबर को मिलने आएंगे। इस बीच में वो दिल्ली नहीं आएंगे, मतलब निर्विरोध चुने जाएंगे। 24 साल से कांग्रेस की कमान जो है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास ही है। 22 साल बाद ये अध्यक्ष पद का चुनाव होने जा रहा है। 24 साल बाद गैर गांधी के हाथ में ये कमान जो है वो जाती है कि नहीं जाती है, और अगर जाती है तो किसी लायक व्यक्ति के पास जाएगा कि नहीं जाएगा, ये देखना होगा। राहुल के चुनाव नहीं लड़ने के बाद कांग्रेस के का कमान गैर कांग्रेसी हाथ में जाना ऐसा तय माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस है, कुछ भी हो सकता है। 1998 में सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनी गई थी। उसके बाद 2017 में राहुल कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, लेकिन 2019 में उन्होंने पद छोड़ दिया था। 2019 के बाद से सोनिया गांधी वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पे कांग्रेस की कमान संभाली हुई थी, लेकिन हेल्थ इशू की वजह से अब ये हेल्थ इशू है या 2024 के चुनाव के पहले की तैयारी है, ये भी एक सवाल है। गहलोत सोनिया से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं, 26 को वो नामांकन करेंगे। इस बीच में मधुसूदन मिस्त्री जो कि इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो कि पूरी कांग्रेस के इलेक्शन को देख रहे हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि जो लोग भारत जोड़ो यात्रा पे हैं उन्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। हम उन्हें बैलेट पेपर भेज देंगे, वो वहाँ से अपने वोट डाल सकते हैं। राहुल गांधी के इनकार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में राजस्थान सीएम अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से जुड़े कुछ बातें जो हैं वो आपको बताने जाती हूँ। 10 डेलीगेट्स के समर्थन लेकर कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल कर सकता है। अशोक गहलोत अगर
नामांकन करना चाहेंगे तो वो सीएम पद से पर रहकर भी पर्चा दाखिल कर सकते हैं। ये मधुसूदन मिस्त्री जो कि कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने कहा है। केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के सभी प्रतिनिधि स्वतंत्र हैं। ये सभी बोल चुके हैं। सचिन पायलट जो कि राजस्थान के टोंक से कांग्रेस विधायक हैं, अधिकांश राज्यों में कहा गया है कि राहुल गांधी को ही कांग्रेस अध्यक्ष होना चाहिए। चुनाव लड़ेंगे या नहीं उनका फैसला है, लेकिन एक बात तय है कि 17 अक्टूबर को जब वोटिंग की होगी तब पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अशोक गहलोत की बात सुनिए। जब हाईकमान नॉमिनेट करती है तो 2 पद की बात आती है। यह ओपन चुनाव है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है, इसमें कोई भी विधायक, सांसद, मंत्री चुनाव लड़ सकता है। अगर कोई राज्य के मंत्री कहता है कि वह चुनाव लड़ना चाहता है तो वह लड़ सकता है, वह भी मंत्री पद पर रहते हुए। इसलिए मैं मुख्यमंत्री पद पर बना रहूँगा और ये चुनाव भी लड़ूंगा। राहुल का कहना है कि चुनाव पर बात जो है वो बाद में करूँगा। ये है कांग्रेस के अध्यक्ष पद के इलेक्शन की जो पूरी रिपोर्ट है। आप तय मान कर चलिए, अगर गहलोत आ भी जाते हैं जो कि आला कमान के स्ट्रैटेजी के तहत आएंगे तो वो ज़्यादा दिन रहेंगे नहीं, क्योंकि राजस्थान में सचिन को वो आने नहीं देंगे और किसी न किसी बहाने एक बार फिर राहुल गांधी को कैसे कांग्रेस की कमान दी जाए, ये बात एक पूरी स्ट्रैटेजी के साथ वो जरूर तैयार करेंगे। इसीलिए मधुसूदन मिस्त्री का कहना है कि जो वहाँ रहें वो अपनी वोटिंग जो है यहाँ आकर नहीं बल्कि वहाँ से रहते हुए बैलेट पेपर्स पे डाल सकते हैं। अब जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ जो लोग गए हैं, भला उनकी क्या बिसात होगी कि राहुल गांधी के अगेंस्ट जाके वो वोट देंगे। ज़्यादातर लोग उस यात्रा में हैं। राहुल गांधी यहाँ आकर एक रणनीति का हिस्सा बनेंगे और कैसे फिर राहुल गांधी को प्लांट करते हुए कांग्रेस का अध्यक्ष घोषित किया जाए, आज नहीं तो कल, इसकी पूरी तैयारी, इसकी पूरी स्क्रिप्टिंग हो चुकी है। जय हिंद, जय भारत में कांग्रेस है। कांग्रेस समझ नहीं रही है कि जनता के दस्तूर जो है राजनीति के वो बदल चुके हैं, जनता का मूड बदल चुका है और ऐसे में कांग्रेस के लिए ये सारी रणनीति जो है, जितने बचकानी खेल वो खेलती है, वो जनता, नेता, हर किसी को साफ साफ नज़र आता है। इतनी लूपहोल्स होती हैं उनकी इस स्क्रिप्टिंग में, उनके इस पटकथा में, कि जो नाटक किए जाते हैं उसका एक एक लाइन और पन्ना जो है बिना देखे कोई पढ़ सकता है। इतनी लूज स्क्रिप्टिंग, इतने कमज़ोर रणनीति, और उस रणनीति में जो है वो रणनीति जो है वो पटकथा जो है वो कहानी जो है सिर्फ और सिर्फ रोटेट करती है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इर्द गिर्द। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत का ये सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन आप हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और इस इलेक्शन को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।